बेटा शादी के बाद तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है। माँ ने कहा तो सिम्मी खिसिया गई। पर भैया भाभी एडजस्ट करें, आप क्यों उनकी जिम्मेदारियों में पिस रही हो? सिम्मी फिर भुनभुनाने लगी। दरअसल सिम्मी पूरे 2 साल बाद इंडिया आ सकी है। एमटेक करने विदेश की आ गई, वहीं की होके रह गई। सान्या के जन्म पर आने का प्रोग्राम बनाया तो था, पर लॉकडाउन और फिर उसके बाद भी वीज़ा ना मिलने के कारण अब घर आ सकी है। सान्या का पहला बर्थडे अब धूमधाम से मना रहे हैं। जब से वो घर आई है, घर का ढर्रा उसकी समझ से परे चल रहा है। भैया तो अपनी दवाइयों की दुकान में व्यस्त हैं और भाभी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। मम्मी पापा सारा दिन सान्या के आगे पीछे घूमकर थक जाते हैं। ये कौन सा तरीका है? अरे उनकी क्या उम्र है इतनी भागदौड़ करने की? ऐसा नहीं है कि भाभी ध्यान नहीं रखती हैं। उनकी पूरी कोशिश रहती है कि मम्मी पापा पर बोझ ना पड़े, पर क्लासेस के चलते वो घिर जाती हैं और सान्या मम्मी पापा को थका देती है। बेटा शादी सिर्फ पति पत्नी के एडजस्टमेंट से नहीं चलती है। शादी के बाद सभी को सामंजस्य बनाना पड़ता है। कल को तू भी शादी करेगी, क्या तू नहीं चाहेगी गृहस्थी की जिम्मेदारी में तेरे साथ घर के सदस्य भी सहयोग करें? माँ का तीर एकदम निशाने पर लगा। मम्मी, सिम्मी के शब्द गले में अटक गए। माँ ने समझाते हुए कहा, तुझे तो पता ही है, यश की शादी के फौरन बाद तेरे पापा को जो अटैक पड़ा था, यश और निशा तो हनीमून पर भी नहीं जा सके थे। बाद में जब पापा थोड़ा ठीक हो गए और मैंने उन दोनों को फिर से प्रोग्राम बनाने को कहा, तो तेरी प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते यश का जाना आना तेरे साथ ही लगा रहता था। बेटा निशा ने आज तक कभी शिकायत नहीं की, बल्कि तेरी पिछले सेमेस्टर की फीस भी निशा के खाते से भरी गई है, क्योंकि यश अभी दुकान से पैसे नहीं निकाल पा रहा था। माँ की बातें सुनकर सिमी का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने भैया भाभी पर बड़ा प्यार आने लगा और वो चहककर अपनी माँ के गले लगकर बोली, आज आप दोनों की किचन से छुट्टी। आज मैं डिनर में भाभी के फेवरेट गार्लिक ब्रेड और वेज पफ्स बना रही हूँ। जब निशा को पता चला तो वो सिमी के गले लग गई। यू आर द बेस्ट सिमी, लव यू। सिमी ने अपनी माँ को आंखों में धन्यवाद दिया, जिनकी समझदारी की वजह से उसके मन का मैल हट गया और उसका प्यारा परिवार और भी मजबूत हो गया। फ्रेंड्स, हमारी जरा सी समझदारी से हमारे रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।